गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर एनटीए यूजी सेट को टारगेट बना के हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कि दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे अपने मटेरियल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपका यूनिट 8 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 8 में हम लोग टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन है, और हम लोग सेक्शन बी से सी की तरफ हम लोग चल चुके हैं। सी में हम लोगों ने कल की डेट में ब्लॉग्स, चैट, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, ऑनलाइन, ऑफलाइन जितने भी चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने डिस्कस किया था वेब 2.0 टूल्स। उसमें वेब 2.0 टूल्स का मतलब है जो प्रेजेंट टाइम में जो इंटरनेट की सहायता से जो हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जितनी भी चीज़ों को सीख रहे हैं, वो वेब 2.0 के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत जितने भी टेक्नोलॉजी से संबंधित, ई लर्निंग से संबंधित जितने भी जो भी आपके सीखने, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, ब्लॉग्स है, चैट्स है, लिंकेड है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये वेब 2.0 टूल्स के अंतर्गत आती है। अगर पूछा जाए आपसे कि वेब 2.0 क्या होता है, तो आप एक साधारण शब्द में बता सकते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में जो ई लर्निंग की जो क्रांति चल रही है, वही वेब 2.0 आपकी कहलाती है। इसके अंतर्गत नए नए तरीके से हम लोग सीखने के नए तरीकों का इजाद करते हैं, जिसमें हम लोग जो है आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, जैसे जूम क्लासेस है, गूगल मीट है। इनकी सहायता से हम वेब कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वेबिनार करते हैं, तमाम तरीके की चीज़ों को जोड़ते हैं, जहाँ पर एक जगह पर बैठकर हम कई ढेर सारे लोगों से जुड़ सकते हैं। वो है आपका वेब 2.0। प्रेजेंट टाइम में आपका वेब 2.0 ही चल रहा है, लेकिन इससे पहले जो है इतनी चीज़ें नहीं थी। न गूगल मीट बहुत समय बाद आया है, जूम बहुत समय बाद आया, तो ये तमाम तरीके के जितने भी ऐप्स होते हैं, उन ऐप्स की सहायता से जो भी हम वर्क करते हैं, वही आपका वेब 2.0 होता है। और इसके अंदर जो यूज करे जाते हैं टूल, जैसे मैंने आपको बताया, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, ब्लॉग्स है, चैट्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो ये जितनी भी चीज़ें आती हैं, ये आपका वेब 2.0 के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है ना? क्लियर? जी अब सर। अब हम लोग बात करेंगे ओपन एजुकेशन रिसोर्स के बारे में। ओपन एजुकेशन रिसोर्स के बारे में। ठीक, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस के बारे में। ठीक, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, मुक्त शिक्षा संसाधन के बारे में हम लोग बात करेंगे। मुक्त शिक्षा संसाधन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी मिलकर आती हैं, ये चीज़ें हम लोगों को देखना है कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स में आखिर होता क्या है, जिसको हम लोग शॉर्ट में OER बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OER। अगर एग्जाम में आपको मैचिंग को मिल जाए और शॉर्ट फॉर्म में लिखा है OER, तो इसका मतलब क्या होता है? ओपन एजुकेशन रिसोर्स होता है, जिसके माध्यम से, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि OER किसी भी प्रकार की शैक्षिक सामग्री है जो शिक्षकों और छात्रों के उनके उपयोग करने के लिए, उनके अनुकूलन के लिए या साझा करने के लिए, उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होती है। कहते हैं OER आर एनी टाइप ऑफ एजुकेशनल मटेरियल दैट आर freely available for teachers and students to use, adopt, share and resource। ठीक है ना? ये जितनी भी चीजें OER क्या है, एक ओपन एजुकेशनल मटेरियल, मतलब यहाँ पे मटेरियल मिलते हैं। ठीक है, मटेरियल्स आपको मिलेंगे कैसे? मटेरियल कैसे मिलेंगे? फ्रीली मिलेंगे। फ्रीली में स्वतंत्र मिलते हैं ना, स्वतंत्र मिलते हैं। ये किसके लिए होते हैं? ये टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए।
टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दोनों के लिए ये होते हैं, ठीक है ना, दोनों के लिए ही ये जो है पूरा का पूरा काम करते हैं। इसमें क्या होता है, ये लोग करते क्या है, इसको एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट के बाद शेयर करते हैं, ठीक है ना। एडॉप्ट मीन्स होता है अनुकूलन, अनुकूलन। शेयर मीन्स क्या होता है आपका, साझा करना, साझा करना होता है। और आपका रीयूज होता है, आपका रीयूज, पुनः उपयोग, ठीक। ये सबसे बड़ा काम इनका यही होता है, इस पर ये फोकस करते हैं। कहते हैं कि किसी भी अगर कोई कंटेंट है, कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एडॉप्ट, उसकी जगह पे एडॉप्ट करना है किसी और चीज को जो उसके अनुकूल हो। जैसे कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से संबंधित जो भी मैटर होता है उसको हम ग्रहण करते हैं, एडॉप्ट करते हैं और अपने अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं। और शेयर, शेयर में क्या होती है, जानकारियों को हम साझा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जो चीज आती। रीयूज का मतलब पुनः उपयोग करना, कोई एक बार उपयोग कर चुका उसको दूसरी बार भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करने के लिए एक स्वतंत्र रूप से ये एक बनाया गया है ओपन एजुकेशन रिसोर्स के अंदर। इसमें जो है कहते हैं कि these are teaching, learning and research resource that reside in the public domain। कहते हैं कि ये शिक्षण, अधिगम और अनुसंधान संसाधन है जो सार्वजनिक डोमेन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पब्लिक डोमेन में रहते हैं। ये क्या है, ये पब्लिक डोमेन में रहता है आपका, क्या है, पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन का मतलब क्या होता है, पब्लिक, पब्लिक डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, डोमेन का मतलब क्षेत्र होता है, ठीक। सार्वजनिक क्षेत्र बोल देते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब इस पर किसी का रोक टोक नहीं होता, ये जो है सभी लोग इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अब ये होता किसके लिए है, ये होता है टीचिंग के लिए, मैं रहता है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, ठीक। ये 3 पॉइंट्स के लिए जो है मुख्य रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, वो सार्वजनिक रूप में होते हैं, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं आपका, ठीक है ना। अगर इसमें कहते हैं कि शेयर, इसमें क्या कहता है, शेयर कंटेंट एंड रिसोर्स होता है। अब शेयर कंटेंट में क्या शेयर करते हैं आप देखिए, इसमें आप फुल कोर्सेज करते हैं इसमें, है ना। किसी को किसी स्कूल्स में आप अगर जुड़े हो, किसी कॉलेजेस में, तो वहाँ पे आपको कोर्सेज अवेलेबल होता है। कोर्स में क्या है, कोई एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो उससे संबंधित पूरा का पूरा सिलेबस आपको दिया जाता है उसमें कि क्या होगा। इसमें और टेक्स्ट बुक्स आता है आपका, लिख सकते हैं ना, टेक्स्ट बुक आप डाल सकते हैं इसमें। टेक्स्ट बुक के बाद साथ साथ आप वीडियोस डाल सकते हैं इसमें, क्या डाल सकते हैं, वीडियोस, वीडियो डाल सकते हैं। और क्या डाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर। आप सर अपने ये लोग क्या को है, सिलेबस है? क्या कह रहे, सर ये सिलेबस है जो फुल कोर्स वगैरह है, टेक्स्ट बुक है? ये जो है आपको मैं बता रहा हूँ ओपन एजुकेशन रिसोर्स की सहायता से हम लोग क्या क्या चीजों को शेयर करते हैं। तो फुल कोर्सेज को हम लोग शेयर करते हैं, टेक्स्ट बुक को हम लोग शेयर करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी आपके व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर जितनी भी एजुकेशन से संबंधित जानकारियां, सब तरीके की चीजों को हम शेयर करते नहीं करते हैं, किसी न किसी माध्यम से हम शेयर कर लेते हैं जानकारियों को। हैंडबुक्स है, अब तो ई लाइब्रेरी आ गया है, ई लर्निंग आ गया है, तो तमाम तरीके की शेयरिंग की पार्ट्स आ गए हैं आपके।
क्लियर है पॉइंट यहाँ तक बताइए। जो अब इस बात आती है कि अगर इतनी ओपन एजुकेशन रिसोर्स है, जिसको मुक्त शिक्षा संसाधन कहते हैं, इसका जो है लाभ क्या होता है, तो लाभ आप लोग बता सकते हैं। इसका मेन होता है कोलैबोरेशन प्रोसेस होता है, क्या होते हैं, और हम भी बता सकते हैं इसके लाभ क्या होंगे। पहले नंबर पे अगर हम कह सकते हैं तो ये कहते हैं सहयोगात्मक प्रक्रिया। सहयोगात्मक प्रक्रिया, ठीक। सहयोगात्मक जो प्रक्रिया होती है वो क्या क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कोलैबोरेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलैबोरेशन प्रोसेस। कोलैबोरेशन प्रोसेस, ठीक। कोलैबोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें एक दूसरे का हम क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, किसी को कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास यदि वो कंटेंट होता है, तो हम किसी भी माध्यम से, जो भी संचार का माध्यम होता है, कम्युनिकेशन का जो माध्यम होता है, उसके माध्यम से हम उस मटेरियल को उनके पास तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो इस सहयोग की भावना या सहयोग की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, लर्निंग इन्वायरमेंट को बनाने का काम होता है, ठीक है। माहौल को बनाने क्या होता है, लर्निंग इन्वायरमेंट। लर्निंग इन्वायरमेंट बनाया जाता, मतलब सीखने का माहौल यहाँ पर बनाया जाता है कि वहां पर इसके ओपन एजुकेशन रिसोर्स की सहायता, संसाधनों की सहायता से, संसाधन में आप कह सकते हैं लर्निंग में जो एजुकेशन संबंधित जो आपके टूल जितने भी आते हैं, चाहे आपका स्मार्ट बोर्ड हो, चाहे आपका लेजर पेन हो, आपका कंप्यूटर हो, कैमरा हो, जितनी भी चीजें हैं सीखने में, जितनी भी चीजें हम लोग की हेल्प करती हैं, वो सब इसके अंतर्गत आएगी। इसमें हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग रिसोर्स आते हैं, मतलब उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधन आते हैं, ठीक ना। शिक्षा से संबंधित जितने भी संसाधन है, जिसका प्रयोग हम सार्वजनिक क्षेत्र में कर सकते हैं, वही आपका ओपन एजुकेशन रिसोर्स होता है। इसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होता है आपका। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं ओपन एजुकेशन रिसोर्स के अंतर्गत, हम लोग अब बात करेंगे क्रिएटिव कॉमन की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, क्रिएटिव कॉमन की बात करेंगे। मिस होता है क्रिएट करना, कॉमन मिस सब जो सभी के लिए हो, मतलब ऐसे चीजों का निर्माण करना जो सभी के लिए उपयोगी हो, जिसका प्रयोग जो सभी लोग आसानी से कर सकें, यही आपका क्रिएटिव कॉमन है। लेकिन इसकी जो और भी चीजें हैं, इसमें क्रिएटिव कॉमन में क्या होता है कि यह एक ऐसा संगठन होता है जिसमें कानूनी उपकरणों के माध्यम से रचनात्मक और ज्ञान के साझाकरण और उपयोग को सक्षम बनाया जाता है। मतलब कहते हैं कि इनेबल द शेयरिंग एंड यूज, ठीक, कहते हैं इनेबल द शेयरिंग एंड यूज ऑफ क्रिएटिविटी नॉलेज थ्रॉट फ्री लीगल टूल। कुल मिला के क्रिएटिव कॉमन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पहला पॉइंट है, ये आपका फ्री लीगल टूल, ठीक ना, ये आपका फ्री लीगल टूल होता है। सर हिंदी में इसका डिफिनेशन क्या बोले हैं? अभी बोलते हैं। इसमें क्या कहता है कि यह एक ऐसा संसाधन या एक ऐसा संगठन होता है जिसमें कहते हैं फ्री लीगल, मतलब फ्री में मुक्त कानूनी टूल ना, मुक्त कानूनी उपकरणों के माध्यम से, या मुक्त या फ्री लीगल टूल के माध्यम से हम लोग रचनात्मक और ज्ञान के साझाकरण और उपयोग को सक्षम बनाते हैं। मतलब इसकी सहायता से हम किसी भी चीज को बनाने में, क्रिएटिविटी में, मतलब फ्री लीगल टूल की माध्यम से हम लोग क्रिएटिविटी में, या फिर हम नॉलेज में, क्रिएटिविटी और नॉलेज को, दोनों को सभी तक पहुंचाने में क्या करते हैं, हाँ, मतलब हम लोग को कोई समस्या नहीं होती है। तो यही आपका होता है सीसी, आपका होता है, इसको शॉर्ट में सीसी कहते हैं, सी
क्रिएटिव कॉमन आपका कहलाता है आपका। ठीक, क्रिएटिव कॉमन जो है आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधे बताओगे क्रिएटिव कॉमन एक प्रकार का फ्री लीगल टूल होता है। क्या होता है? लिखिएगा, मेरे साथ लिखिएगा, लिखिए। क्रिएटिव कॉमन एक प्रकार का फ्री लीगल टूल होता है जिसकी सहायता से रचनात्मक और ज्ञान के सर एक बार और बोलिएगा। क्या बोले? एक बार और बोलिएगा। एक प्रकार से। हाँ, फिर से बोल रहे हैं। हाँ, क्रिएटिव कॉमन एक ऐसा संगठन है जिसमें फ्री लीगल टूल की सहायता से ये सर आगे। हाँ, फ्री लीगल टूल की सहायता से रचनात्मकता जिसको क्रिएटिविटी बोलते हैं, रचनात्मकता ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्रिएटिविटी और रचनात्मकता और ज्ञान को नॉलेज और ज्ञान को साझा और ज्ञान को साझा तथा उपयोग करने में सक्षम बनाया जाता है। लिख लिया? चल, तो ये हो गया। ये एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है जिसमें आपको याद रखना है, आपको जो मैचिंग करने को आएगा तो मैचिंग करने को यही आएगा फ्री लीगल टूल। फ्री लीगल टूल कौन सा होता है? तो फ्री लीगल टूल आपका क्या हो जाएगा? आपका सीसी हो जाएगा, क्रिएटिव कॉमन हो जाएगा इसमें। ठीक है ना? ये हो गया। इसमें कहते हैं कि इनेबल्स ट्रांसलेशन ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसमें कहता है कि विभिन्न भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों के अनुवाद को सक्षम बनाया जाता है। मतलब डिफरेंट लैंग्वेज को क्या कहते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंट लैंग्वेज को बदल कर, ठीक है, लिखेंगे डिफरेंट लैंग्वेज को, विभिन्न प्रकार के भाषाओं को बदल कर या अनुवाद करके, बदल कर या अनुवाद करके शैक्षिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? शैक्षिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अनेक प्रकार की आपकी भाषाएं आएंगी, आपने देखा होगा गूगल ट्रांसलेटर आता है, अनेक प्रकार के ट्रांसलेटर आते हैं जिसमें जो है अन्य भाषाओं को बदल कर हम अपने सीखने में जो प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? क्रिएट। ये जितने भी लैंग्वेजेस को हम चेंज करते हैं ये क्रिएटिव कॉमन के अंतर्गत आता है। इसमें क्लियर पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद बात होती है, कहता है कि इनेबल एजुकेशनल रिसोर्स टू इन्वॉल्व एंड बी इम्प्रूव थॉट पीयर एंड स्टूडेंट एडिट्स। मतलब कहते हैं शैक्षिक संसाधनों को विकसित करने और सहकर्मी और छात्र संपादन के माध्यम से बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है। मतलब यहाँ पर किसी भी बच्चे का इम्प्रूवमेंट है, किसी भी ग्रुप का इम्प्रूवमेंट है, उसमें ये सहायता करता है आपका। इसमें क्या करता है कि ये वेब पर डिस्कवरी, ये वेब होता है ना, www, जिसका मैंने फुल फॉर्म बताया था पिछली क्लास में, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है www का? यहाँ पर www का हमने क्या बताया था?
वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपका फुल फॉर्म होता है। वेब के माध्यम से, वेब की सहायता से शैक्षिक संसाधनों को आसानी से खोजा जा सकता है, जो कि ग्लोबल बहुत बड़े स्तर पर सभी चीजें नॉलेज में आती हैं आपकी, है ना? सभी चीजें नॉलेज में आपका आता है। क्लियर है पॉइंट? बताइए। यहाँ में आप डालते हैं कोई भी मैटर खोजेंगे तो उसमें उससे संबंधित जितने भी मैटर्स होते हैं वो सब जो सबसे बेस्ट से बेस्ट होते हैं वो सब आपके सामने खुलकर आते हैं, ठीक है? तो इसकी सहायता, तो ये सब जो क्रिएटिव कॉमन की सहायता से होता है, जो सभी के लिए जो होते हैं आपके। क्लियर पॉइंट यहाँ पर इतना? तो में क्रिएटिव कॉमन क्या होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को हम बदल कर प्रयोग में लाते हैं। इसको अगर और लिखेंगे और इसमें दूसरी लाइन लिखिएगा दूसरों के कंटेंट को प्रयोग में लाया जाता है। लिखेंगे दूसरों के कंटेंट को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, दूसरों के जो कंटेंट होते हैं इसमें कंटेंट को प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर है? इसमें इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, बनते हैं आपके, ठीक है? ये क्रिएटिव कॉमन हो गया। अब इसके बाद आपके जो सिलेबस में है मॉक्स की बात हम लोग करेंगे। मॉक क्या होता है, मॉक के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अब इतनी चीजें हो गई, तो अब हम लोग बात करेंगे मॉक्स की बात करेंगे, जिसको मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लोग अब बात करने वाले हैं मॉक्स की। ये आपका फर्स्ट पेपर में भी आता है और सब्जेक्ट में भी आता है, ठीक है? तो हम लोग बेनिफिट में रहते हैं। मॉक्स का क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन, ठीक है? लिखेंगे मैसिव ओपन ऑनलाइन, ठीक है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये फुल फॉर्म आता है। बहुत से लोगों को फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है, इसलिए फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। अगर हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे बड़े पैमाने पर या बड़े स्तर पर खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम। बड़े स्तर पर, सब लोग म्यूट कर लीजिए, स्क्रीन हट जा रही है। कौन म्यूट कर ले? कहेंगे बड़े स्तर पर मुक्त ऑनलाइन बड़े स्तर पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ठीक? ये हो जाता है आपका, जिसमें इसमें कहते हैं कि अगर इसकी बात करें तो इसकी अगर इसके हम बात करते हैं कि ये कब आता है, तो इसका प्रयोग जो है 2008 में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? 2008 में इसकी बात होती है। और इसके हैं दवे कॉर्मिक ने इसकी बात करी थी। किसने? दवे कॉर्मिक की बात आती है। दवे कॉर्मिक ध्यान में रखना है, इन्होंने पूरी चीजें बताई है आपकी, क्लियर? अब इसी के आधार पर होता है, ये क्या होता है, ये फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है। ये क्या होता है? ये होता है फ्री वेब बेस्ड, ठीक है? फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है आपका। ठीक, ये होता है आपका। कुल मिला के इसको कैसे, ये जितनी भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वेब 2.0 के अंतर्गत ही हम लोग पूरी की पूरी चीजें बात कर रहे हैं। इसमें कहता है यह एक मुक्त वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है।
ये इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है ये, ठीक है ना। वेब यह जो है एक मुक्त वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें यह जो है मुक्त पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन कहता है कि इट प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्सेज विथ द ऑप्शन ऑफ फ्री रजिस्ट्रेशन पब्लिकली शेयर करिकुलम। इसमें क्या होता है आपका फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, आपका फ्री रजिस्ट्रेशन, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है आपका। और क्या होता है फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ पब्लिकली शेयर आपका, पब्लिकली शेयर। अब पब्लिकली शेयर क्या होता है आपका, पब्लिकली शेयर करिकुलम होते हैं इसमें, करिकुलम होता है आपका, ठीक है ना। ये होता है आपका। फिर इसमें क्या होता है इंटरेक्शन होता है, क्रिएट अ कम्युनिटी होती है फॉर प्रोफेसर्स होते हैं आपके, टीचर्स होते हैं, म्यूट कर तमाम लीजिए। तरीके की चीजें होती हैं। हाँ हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तमाम तरीके की चीजें होती है आपकी। ठीक, तो इतनी चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि मॉक्स क्या होता है। तो मॉक्स बताएंगे बड़े स्तर पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम होता है, जिसके इसको जो है 2008 में दवे कॉर्नियर ने बनाया था, ठीक है ना। के गुप्ता जी, आप म्यूट कर लीजिए हाँ अपने आप को। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे मॉक्स। मॉक्स क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। यह एक बड़े स्तर पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इसका जो है इसकी बात जो है 2008 में दवे कॉर्मियर ने करी थी। इसको क्या बोलते हैं, फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग, लर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं। यह जो है एक मुक्त वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत मुक्त मतलब फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, कोई कॉस्ट नहीं लगता है। यह पब्लिकली जो है पब्लिकली शेयर्ड करिकुलम होता है आपका, मतलब सार्वजनिक रूप से साझा पाठ्यक्रम होता है। इसमें प्रोफेसर से स्टूडेंट प्रोफेसर सभी लोग आराम से जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को यहाँ पर रख सकते हैं। क्लियर। आप अगर इसकी बात करेंगे तो मैंने पूरी की चीजें बता दी हैं, ठीक है। इसका जो है अगर बात करें कि इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड में। इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड, आइसलैंड में इसका जो है वहीं पर इसी यूनिवर्सिटी में इसकी बात करी थी। किसने करी थी, इन्होंने इसके बारे में बताया था, दवे कॉर्मियर ने 2008 में इसको बताया था। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अगर इसको नोट कर लिया हो तो इसको साफ कर दें और इसके टाइप्स के बारे में फिर बात कर, इसके भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स की बात करेंगे, प्रकार की बात करेंगे, इनके प्रकार कितने होते हैं। तो एक्स मॉक और सी मॉक होते हैं इसके, ठीक है ना। एक एक्स मॉक होता है और दूसरा सी मॉक होता है आपका, यही दो प्रकार होते हैं आपके, ठीक है ना। इसकी बात हम करते हैं एक्स मॉक और सी मॉक। एक्स मॉक और सी मॉक होता है। ठीक, ये दो टाइप्स इसके होते हैं आपके।
ठीक, ये एक्स मॉक होता है और सी मॉक्स होता है आपका। चलिए, तो इसको इसको हम लोग जानते हैं क्या होता है एक्स मॉक और सी मॉक्स में। एक्स मॉक से हम लोग एक्सटेंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्सटेंड मॉक्स बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंड मॉक्स बोलते हैं। चलिए, इसको बोलते हैं हम लोग ठीक है, एक्सटेंड एक्सटेंडेड। सर एक्स सर एक्स से इसे डिफाइन किया गया है, तो हाँ, ये एक्स से ई से इसे डिफाइन किया गया है, इसीलिए एक्सटेंडेड मॉक होता है आपका। एक्सटेंडेड मॉक तो ऐसे ही आ जाएगा आपका, ठीक है। वही सी से कनेक्टिविटी होती है आपकी, कनेक्टिविटी होती है आपकी, ठीक है ना। ये होता है एक्सटेंडेड होता है और कनेक्टिविटी होती है। अब क्या होता है इसके अंतर्गत, ये भी जान लो, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है ये भी आप लोग को जानना जरूरी। इसके अंदर क्या होता है, ये कंटेंट बेस्ड होता है आपका। ये क्या होता है, कंटेंट बेस्ड होता है। कंटेंट बेस्ड का मतलब इसमें क्या होता है, कंटेंट, केवल कंटेंट से रिलेटेड चीजें ही आपको दी जाती हैं। जबकि सी मॉक, जिसको कनेक्टिविटी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, सोशल मीडिया होते हैं आपके, सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया होती है और डिस्कशन फोरम होता है इसमें। डिस्कशन फोरम होता है आपका, ठीक, डिस्कशन फोरम होता है आपका, फोरम, डिस्कशन फॉर्म होता है, डिस्कशन फोरम होता है ना, डिस्कशन फोरम होता है, फोरम फॉर्म नहीं होता, ठीक, डिस्कशन फोरम होता है। और ये कैसा होता है, ये आपका इनफॉर्मल होता है, ये आपका इनफॉर्मल होता है। जबकि ये आपका फॉर्मल होता है आपका, ये आपका फॉर्मल होता है आपका, ठीक है ना, फॉर्मल होता है आपका, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, बताइए, इतनी चीजें क्लियर है। सर एक्स मॉक्स में हम कंटेंट बेस्ड कहाँ से लाते हैं? कंटेंट बेस्ड जो है आपका मिलेगा, कंटेंट बेस्ड जैसे आपके पास कोई बुक है, बुक को भी आपने देखा होगा कि जैसे आपके एसपी गुप्ता सर की बुक है, तो एसपी गुप्ता सर की बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी ना, ऑनलाइन माध्यम से। तो ऑनलाइन में दोनों चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कंटेंट चीजें मिलती हैं, यहाँ पे सोशल मीडियाज मिलते हैं। सोशल मीडिया में जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ब्लॉग्स हो गया, वहां पर चीजें आपको मिलती हैं, तो वो एक अलग है। यहाँ पे केवल कंटेंट बेस्ड ये चीजें बताता है। लेकिन इसकी बात अगर हम और करेंगे तो ये क्या होता है, कहते हैं कि बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी कोर्सेज, ये इसमें आता है। अगर इसमें आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये होगा केवल बेस्ड, लिखेंगे बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी कोर्सेज, यूनिवर्सिटी कोर्सेज, ठीक है, यूनिवर्सिटी कोर्सेज। जैसे एग्जांपल में ईडीएक्स हम लोगों ने पढ़ा है ना, ईडीएक्स पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है ना, ये सब चीजें आती है आपकी। ईडीएक्स जो हम लोगों ने कोर्स पढ़ा है एजुकेशन से संबंधित आपका, तो इसके अंतर्गत जितनी ही चीजें बताई गई हैं आपका। अब ट्रेडिशनल कोर्सेज इसमें आता है, ट्रेडिशनल कोर्सेज में आपका हो गया, इसमें क्लियर है पॉइंट इसमें।
एक यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कुछ पॉइंट्स की, जैसे हम लोगों ने बात करी थी ब्लेंडेड लर्निंग की, ब्लेंडेड लर्निंग की बात करी थी हम लोगों ने, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने फ्लिप्ड लर्निंग की भी बात करी थी, ठीक है ना। इसमें ब्लेंडेड लर्निंग होता है, हम लोगों ने फ्लिप्ड लर्निंग बताया था मैंने। फ्लिप्ड लर्निंग क्या होता है पता है किसी को, बताइए। सर नहीं बताया था फ्लिप लर्निंग का, नहीं, ब्लेंडेड तो आपको पता जानते ही नहीं हैं। है सर नहीं मालूम सर। फिलिप लर्निंग में सर सारा मटेरियल ऑफलाइन भी दिया जाता है और फिर ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, इसमें अभी बताते हैं क्या होता है। अभी आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। जो आपका ब्लेंडेड लर्निंग होता है, ब्लेंडेड लर्निंग में जब व्रैप, WRAP, व्रैप लर्निंग जो इसमें दोनों को मिला जुला कर जो होती है वही होता है आपका। इसमें देखिए ये होता है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे जब मटेरियल दिए जाते हैं वो होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन एक कदम और हम चलेंगे। फ्लिप लर्निंग क्या होता है कि जब कभी आप क्लास करने आए तो क्लास करने से पहले हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करें, पीडीएफ प्रोवाइड करने पर आप उस चीज को पढ़कर आएंगे, और उस चीज को जब पढ़ कर आएंगे और क्लास में जब हम पढ़ा रहे होंगे तो वही आपकी फ्लिप्ड लर्निंग होती है। फ्लिप्ड लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे को मटेरियल पहले से प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें कहता है ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, मिश्रित अधिगम होता है, जिसके अंतर्गत आपको जो चीजें होती हैं, सभी जितने भी प्रकार के माध्यम हो सकते हैं आपको पूरी मिला जुला कर दिया जाए, ठीक है। तो इसके अंदर जब कभी फ्लिप्ड लर्निंग आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आपको जो है मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया, और आपको क्लास के आने से पहले आप वो चीजें पढ़कर आ रहे हो, ठीक। जब आप वो चीजें पढ़कर आ रहे हो तो आपके भी कॉन्सेप्ट में भी थोड़ी चीजें रहेंगी, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। इसीलिए फ्लिप्ड लर्निंग का प्रयोग आजकल ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें ब्लेंडेड लर्निंग का एक वो हमने सिनॉप्सिस वो प्रपोजल जब बनाया था, एक इंटरव्यू था, तो प्रपोजल में ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में मैंने काफी डीप से पढ़ा समझा था। तो उसमें क्या होता है कि ब्लेंडेड लर्निंग में मान लो जैसे हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है, तो हाई स्कूल के बच्चों को जब क्लासरूम में जाए, इसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, जब क्लासरूम में जाएंगे, क्लासरूम में पढ़ाते समय उनको जो है पिक्चर्स दिखाएंगे। पहले जो है पुराने समय पिक्चर्स नहीं दिखाए जाते थे ना, बच्चों के बनाकर दिखाए, लेकिन अब क्या है कि स्मार्ट बोर्ड आ गए, पैनल आ गया, तो हम उनको जो है इतनी चीजें आपकी आ जाती हैं। तो यहाँ पर जब इतनी चीजें आती हैं तो यहाँ यहीं पर एक पॉइंट और मिलता है, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिड आती है, ठीक है, हाइब्रिड आता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। हाइब्रिड, हाइब्रिड का यूज कहां पर होता है, याद रखिएगा। ब्लेंडेड एक लर्निंग है, हाइब्रिड एक टीचिंग मेथड है आपका, याद रखिएगा। ये ब्लेंडेड लर्निंग के अंतर्गत हाइब्रिड टीचिंग मेथड होता है ना, हाइब्रिड लर्निंग नहीं होता, हाइब्रिड एक टीचिंग मेथड होता है जो कि ब्लेंडेड के अंतर्गत आता है आपका। बहुत से लोग हाइब्रिड जो है लर्निंग बोलते हैं, हाइब्रिड लर्निंग नहीं होता है, हाइब्रिड टीचिंग मेथड होता है, ठीक। ध्यान रखना है ये किसके अंतर्गत आता है, ये ब्लेंडेड लर्निंग के अंतर्गत आता है। जब कभी मिश्रित अधिगम के अंतर्गत जो टेक्निक यूज करते हैं पढ़ाने की, समझाने की, वो हाइब्रिड टीचिंग मेथड के अंतर्गत आता है आपका। क्लियर है ये पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट क्लियर है, क्योंकि ये 3 पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। सर ये रैप्ड क्या है? रैप्ड में आपकी और भी जो आपका ट्रेडिशनल मोड में होता है वो चीजें आ जाती है आपकी ना। इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम ब्रेड की बात करें तो इसको जो है कुल मिला के अगर हम इसको हटा भी देते हैं तब भी ये ब्रेड के अंतर्गत ही आएगा। अगर आप इसको हटा देंगे तब भी आपको हम बता सकते हैं फ्लिप लर्निंग इसी के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। ब्रेड लर्निंग में आपका क्या होता है, चीजों को मिला जुला कर बढ़ना, जैसे ब्लेंडेड लर्निंग होती है वैसे ब्रेड लर्निंग भी होती है। इसमें भी क्या होता है, कंटेंट पहले प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना।
यहाँ पर अब हम लोग जी बात कर रहे थे यहाँ पर एक्स मॉक्स की। एक्स मॉक्स फॉर्मल वे में होता है और सी मॉक्स आपका इनफॉर्मल वे में होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे इतने पॉइंट क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ब्लॉग्स, ट्विटर, इन दोनों में से किस में आएगा, ब्लॉग्स और ट्विटर की अगर हम बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये सब सोशल मीडियाज हैं। तो सोशल मीडिया जब कभी आएगा तो सोशल मीडिया, ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक, जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें आपकी आएंगी। लेकिन जब कभी हम ट्रेडिशनल मोड में हम किसी भी चीज को पढ़ा रहे हो, उसको दे रहे हो, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से हम दे रहे हो ट्रेडिशनल चीजों को, तो वो एक्स मॉड कहलाएगा। लेकिन हम किसी भी चीज को ट्रेडिशनल मोड से ना पढ़ा के और अच्छे तरीके से हम पढ़ा रहे हो, बता रहे हो, तो वो किस में आएगा आपका, वो सी मॉक्स में आपके अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीखने जो सामग्री होती है इसमें शामिल करते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, सीखने वाले सामुदायिक चीजों को जोड़ते हैं, सोशल मीडिया को जोड़ते हैं। तो जो जो हमारी बातचीत को बढ़ावा देता है, जैसे वेबिनार होता है, हमारी बातों को रखने का, एक्सप्रेस करने की एक क्षमता प्रदान करता है हम लोगों को। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, बताएं। ब्लेंडेड के बारे में और बताते हैं कि यहाँ पे ये आपका कंटेंट और क्लियर होगा भी, हम बताते हैं। जो कंटेंट बेस्ड होता है, अब कंटेंट बेस्ड कौन होता है जरा बताएं हमें। कंटेंट बेस्ड जो होता है कौन होता है आपका, एक्स मॉक्स होता है। सर, एक्स मॉक्स होता है। एक्स मॉक्स होता है। अब एक्स मॉक्स जो होता है यहाँ पे ब्लेंडेड और व्रैप्ड होता है, ब्लेंडेड एंड व्रैप्ड होता है ना। इसी को जो बोला गया है, इसी को आगे चलकर फ्लिप्ड लर्निंग में बदल जाता है, इसको बोलते हैं ना। ब्लेंडेड एक अलग चीज है। ब्लेंडेड में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दो सभी चीजों को मिला जुला, जिसमें ट्रेडिशनल और न्यू थिंकिंग को जोड़कर आपको पढ़ाया जाता है। जो इस समय हम पढ़ा रहे हैं तो ये आपका ब्लेंडेड लर्निंग के अंतर्गत आएगा, एक्स मॉक्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये होता है। लेकिन यहीं पर एक हाइब्रिड की बात करते हैं। हाइब्रिड किसके अंतर्गत आएगा, तो हाइब्रिड में क्या होता है, कम्युनिटी होती है। ठीक है, कम्युनिटी एंड टास्क बेस्ड होता है, टास्क बेस्ड होता है। सर, ठीक है, अभी आपने ये पॉइंट तो सी मॉक में लिखवाया था, ये सारे पॉइंट। हाँ अभी अभी पूरा पूरा क्लियर करके हम बता रहे हैं इसमें ना। सबसे पहले एक्स मॉक्स होता है। एक्स मॉक्स में आपका ये दोनों ब्लेंडेड और जो है ब्रेड लर्निंग आती है, इसी को फ्लिप्ड बोल देते हैं कहीं पर। कहीं पर जब कभी आपको ब्रेड में लिखा गया, इसी को फ्लिप्ड बोलते हैं। ठीक, फ्लिप, हाँ बॉक्स में ब्लेंडेड और ब्रेड आता है, जिसमें हम चीजों को, कंटेंट को हम जब पढ़ाना होता है तो पढ़ाने दो, वो ट्रेडिशनल मोड में और न्यू थिंकिंग में मोड में जो भी चल रहा है आपके समय में, उन दोनों को मिलाकर करते हैं तो ब्लेंडेड होता है। फ्लिप में क्या होता है, मैटर को पहले दे देता है, बच्चा घर से पढ़कर आता है, समझ कर आता है, तब जाके हम लोग क्लासरूम में वो बैठता है, तो वो आपके फ्लिप लर्निंग आती है। लेकिन यहाँ पर जब कभी कम्युनिटी होती है और टास्क होता है, मतलब समुदाय, समुदाय होता है और टास्क में कार्य। ठीक है, और कार्य आपका क्या होता है, कार्य आधारित होता है। ठीक, जब कार्य आधारित होता है तब इसको क्या बोलते हैं, हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड्स होता है। ठीक है ना, हाइब्रिड्स होता है। और मैंने अभी आपको ये बताया था कि जो है ब्लेंडेड के अंतर्गत ही हाइब्रिड टीचिंग मेथड होता है एक तरीके, जिससे समुदाय और कार्य आधारित होता है। ठीक है ना, और फ्लिप लर्निंग जाएगी और इसके साथ कम्युनिटी एंड टास्क। ये जानते हैं, ये मॉक्स ऑक्स मत लिखो आप, इसके एप्लीकेशन आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो उसमें कह रहा है एप्लीकेशन। ठीक है ना, एप्लीकेशंस बताइए। आपके में कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ, कहाँ कह रहा है आपका, कम्युनिकेशन, हाँ, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन। तो ये सब आपकी एप्लीकेशन है आपके ना, ये जो है एप्लीकेशन है, ब्लेंडेड, फ्लिप्ड, हाइब्रिड, ये सब एप्लीकेशंस है आपके। इसमें एक एप्लीकेशन और आएगा, इसमें और आपके बात आएंगे, डीओसीसी की बात करेंगे। डीओसीसी क्या होता है आपका, डीओसीसी में डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन कोलैबोरेटिव कोर्सेज, ये होता है।
डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन कोलाबरेटिव, ठीक है, कोलाबरेटिव कोर्सेज होता है आपका, ठीक, कोर्सेज होता है आपका। क्लियर पॉइंट, यहाँ पर कोर्सेज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, वितरित मुक्त सहयोगी पाठ्यक्रम, ठीक है ना, लिखेंगे वितरित, लिखेंगे वितरित मुक्त म्यूट कर लो सुनीता अपने आप को। सहयोगी, ठीक है, वितरित मुक्त सहयोगी पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, ये होता है इसके, इसमें और ये आप इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपका कहते हैं कि ये नेटवर्क बेस्ड होता है। ये कैसा होता है, नेटवर्क बेस्ड होता है आपका, ठीक, नेटवर्क बेस्ड होता है ये आपका। और ये नेटवर्क बेस्ड जब होगा, जब कभी नेटवर्क की बात करेंगे, नेटवर्क बेस्ड हमेशा जो है किसमें आएगा, सी मॉक्स में आपका आएगा, ठीक, ये आपका सी मॉक्स के अंतर्गत आएगा आपका। आप इसके अंतर्गत आपको कभी भी अगर मान लो इसको आपको मिल गया ईटी, आपको मिल गया ईटी मॉक्स, ईटी मॉक्स क्या होता है, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप आराम से बता सकते हो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मॉक्स, ठीक है। अगर पूछा जाए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मॉक्स किसके अंतर्गत आएगा, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मॉक्स जो है आपका सी मॉक्स के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, सी मॉक्स के अंतर्गत आएगा। इसको क्या बोलते हैं, ईटी को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लिख लीजिएगा, लिखिएगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक, ईटी का मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो जाएगा, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सी मॉक्स के अंतर्गत आपका आएगा। पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, बताइए। सर ये डॉग किस में आएगा, ये सी मॉक में आएगा। हाँ हाँ, ये डॉग DO डबल C कह रहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन कोलैबोरेटिव कोर्सेज, जब कभी ओपन कोलैबोरेटिव कोर्सेज की बात कर रहा है कि वितरित मुक्त सहयोगी पाठ्यक्रम जो है ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये बेस्ड किस पर है, सबसे पहले ये देखें कि ये किस पर आधारित है, तो ये नेटवर्क पर आधारित। नेटवर्क जो है आपके सोशल पे ज्यादा बड़े नेटवर्क होते हैं ना, तो जब नेटवर्क ज्यादा बड़े होते हैं तो वो सोशल नेटवर्क आप देख रहे हैं, तो ये आपका सी मॉक्स में आएगा, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया बताया था, सी मॉक्स के अंतर्गत आता है। और ईटी मॉक्स भी आपका क्या होता है, ईटी मॉक्स भी आपका सी मॉक्स के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें शैक्षिक तकनीकी में हम लोग ऑनलाइन माध्यम से या ई लर्निंग का प्रयोग सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ठीक है ना, इतने पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक। तो आज हम लोग यहीं पर इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट जो है कल की डेट में ई इंक्लूजन हम लोग पढ़ेंगे ना। कल की डेट में हम लोग बता दें हम क्या क्या पढ़ेंगे। कल की डेट में हम लोग ई इंक्लूजन पढ़ेंगे, जिसमें कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, फिर एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ई लर्निंग पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग पढ़ेंगे, तो नेट बेनिफिट जो डी एंड एम आई एस सक्सेसिव मॉडल जो है 2003 में जो आया था उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास को कोई छोड़कर जाएगा नहीं, रिवीजन अभी जो है क्वेश्चन पूछेंगे ना तो कोई छोड़कर जाएगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी